हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कल क्विज़ डाला हुआ था कि शून्य यानी कि जीरो जो है एक सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है या फिर नन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे आप लोगों के, वो सम संख्या पर आए हुए थे। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है विद इसका रीज़न क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या है, उनमें परिमेय और अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्या में भी आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखने को मिलती हैं। और उससे पहले आपको जानना होगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हमारी संख्या अनंत तक चलती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अगर हम जीरो से देखें तो ये इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से शुरू होकर के इस तरीके से अनंत तक चलती हैं। इसमें कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं होती। ठीक है, सिर्फ पूर्ण संख्याएं होती हैं, जीरो से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक चलती हैं। और साथ ही प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होगी, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ एक ही संख्या का अंतर है, वो है जीरो का। ठीक है, अगर जीरो इन संख्याओं में जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। बाकी अगर 1 से शुरू होता है तो प्राकृत संख्या होती है। बाकी जैसे 5 का पूछा जाए तो 5 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। 4 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। 1 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी। लेकिन 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं इन संख्याओं की, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी जो होती हैं वो प्राकृत संख्या होती है। क्या होती हैं? ये प्राकृत संख्याएँ होती हैं। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो सम, इसी प्राकृत संख्या में आपका सम होता है, इसी में आपका विषम होता है, इसी में आपका भाज्य होता है, ओके, और इसी में आपका अभाज्य होता है। ठीक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो चूंकि जीरो हमारा प्राकृत संख्या है नहीं, इसलिए जीरो ना तो सम है, ना तो विषम है, ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ तो आपको समझ में आ गया जीरो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्यों नहीं है। क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है और जितनी भी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य होती हैं सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो जीरो तो इसके बाहर आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, -4। अब ये पूछा जाए कि सम है कि विषम, तो आप सभी लोग कहेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये सम होना चाहिए। लेकिन ये सम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 जो होता है वो इधर आता है, -1, -2, -3, -4। ये चूँकि हमने बताया सम, विषम कोई भी संख्या होगी वो क्या होगा, आपका प्राकृत संख्या होगी। तो क्या -4 प्राकृत है? नहीं है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है इधर। ये -4 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये सम भी नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे आप सम विषम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।